हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 कवर करेंगे। दोस्तों मैंने पार्ट 1 में आपको एलसीएम और एचसीएफ का बिल्कुल बेसिक क्लियर कराया था। तो अब हम पार्ट 2 में क्या करेंगे कि इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेंगे एलसीएम और एचसीएफ के, जो अब ज़्यादा से ज़्यादा वनडे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, टीसीएस जिनको ज़्यादा कवर कर रहा है, हम वही क्वेश्चन लेंगे एलसीएम और एचसीएफ में। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको ऊपर स्लाइड में क्वेश्चन चमक रहा होगा, मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का लेस है, यानी कि एलसीएम। दो संख्याओं का एलसीएम हमें दे रखा है 39780। दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया और उनका रेशो दे रखा है हमें। उनका रेशो कितना दे रखा है? 13:15। ये हमें रेशो दे रखा है। तो वे संख्याएं क्या होंगी? देखो दोस्तों, हमें दो संख्याओं का लेस है और उनका रेशो दे दिया। अब वे दोनों नंबर पूछ रहा है कि वे दोनों नंबर कौन से हैं। ठीक, तो अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमें किन्हीं भी दो संख्याओं का रेशो दे रखा है, क्या कि अगर हमें किन्हीं दो संख्याओं का रेशो दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, ठीक, तो हम एचसीएफ की उस रेशो में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएंगे? वो दोनों नंबर आ जाएंगे। तो दोस्तों अब देखो, मैं यहाँ पे आपको एक बात और समझा रहा हूँ कि मान के चलो अगर हमारे पास किन्हीं दो संख्याओं का रेशो है 3:4। सबसे पहले तो आप इस रेशो को समझो। अगर मैं कहूँ कि किसी भी रेशो का एचसीएफ बताओ, तो दोस्तों रेशो क्या होगा? जैसे अगर ये है 3:4, अब देखो ये आगे कटने का नहीं, इसमें कोई भी कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम किसी रेशो का एचसीएफ बताएंगे तो किसी भी रेशो का एचसीएफ कितना होगा? हमेशा 1। ठीक, क्योंकि रेशो आगे अब कटने का ही नहीं, ये किसी भी संख्याओं का सरलतम रूप है। अगर किसी संख्याओं का हमें रेशो दे दिया तो हम उसे बोल सकते हैं वो किसी संख्या का सरलतम रूप है, किन्हीं दो संख्याओं का सरलतम रूप, उसके रेशो को हम बोल सकते हैं। क्योंकि आगे कटने का नहीं, तो इनका एचसीएफ कितना होगा? 1। देखो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ होगा 1। ठीक, अगर हमारे पास दो संख्या हैं 15 और 20, 15 और 20, इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम होगा 60। ठीक, हमारे पास दो संख्या हैं 15 और 20, इनका एलसीएम कितना होगा? 60। अब इनका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ इनका होगा 5। ठीक है, मैंने कर लिया, पर इनका एचसीएफ कितना होगा? 5। अब देखो 15 और 20 को आप यहां पे लिखो, 15 और 20, इनके टुकड़े करो, 5 × 3, ये कितना होगा? 5 × 4। अब जो कॉमन है उसे काट दो, तो 5 कॉमन है, कट गया, तो इनका रेशो कितना है? 3:4। अब देखो जो इनमें कॉमन था ना, जो कट गया यहां से, वही एचसीएफ है। तो हमें पता चला किन्हीं भी दो संख्याओं में जो संख्या कॉमन होगी उनके फैक्टर में जो कटेगी वही क्या होगा? उनका एचसीएफ। अगर मैं इस एचसीएफ की मल्टीप्लाई इस रेशो में कर दूं तो हमारी संख्या निकल जाएगी। ठीक, इतना तो मैंने पार्ट 1 में कवर करवा दिया था आपको। अब हम यहां से क्या देखेंगे कि, और हाँ देखो, ये दो क्या हैं? ये हैं कोप्राइम नंबर, यानी कि सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। क्या? सहअभाज्य संख्या या कोप्राइम नंबर वे होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो ये होगी सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर। ठीक है, अब जब भी मैं एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन में कोप्राइम नंबर या किन्हीं भी दो संख्याओं का रेशो लिखूंगा तो मैं वहां पे ए और बी की बात करूंगा, स्मॉल ए और स्मॉल बी। आप समझ जाना, ठीक है, किसकी बात करूंगा? ए और बी की। तो कोप्राइम नंबर क्या हो गए? ए और बी। ठीक, अब यहां से हमें एक बात का पता चला, क्या कि अगर मैं एचसीएफ इंटू ए इंटू बी करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? एलसीएम। आप इस बात को नोट कर लेना, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला बनेगा यहां से, बहुत अच्छे क्वेश्चन का एकदम मिनटों में आंसर आएगा इससे। क्या? दोबारा सुनो, अगर मैं इन रेशो की आपस में मल्टीप्लाई करूं, देखो मैंने संख्या क्या ली थी यहाँ पे? 15 और 20। मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने इधर क्या लिखा कि एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ये ए और बी क्या है? कोप्राइम नंबर, जो अभी बताया था मैंने, रेशो। तो मल्टीप्लाई करो, एचसीएफ कितना है? 5 इंटू
ए कितना है 3 इंटू बी कितना है 4, 5 इंटू 3 15 और 15 इंटू 4 60। तो देखो आ गया एलसीएम 60 और ये देखो इनके मल्टीप्लाई। तो यहां से हमें पता चला कि HCF इंटू ए इंटू बी इक्वल टू कितना है एलसीएम। ठीक, अब ये एलसीएम आ गया। अब अगर हमारे पास HCF है और A इंटू बी पूछ रहे हैं, यानी कि हमें ये निकालना है रेशो, तो इनका मल्टीपल निकल जाएगा यहाँ से, A इंटू बी इक्वल टू एलसीएम अपॉन HCF, ऐसे करके। ठीक, तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया हमारा, एक ऊपर बन गया, दो हो गए, तीसरा क्या होगा, तीसरा यहां से बनेगा, अगर हमारे पास ये है तो ये नीचे चले जाएंगे, HCF निकालना है तो HCF कैसे निकलेगा, एलसीएम अपॉन ए इंटू बी। तो ये तीन फॉर्मूले बन गए यहां से। आप बस इसे याद रखो, अगर ये याद है तो तीनों इसमें से बन जाएंगे। ठीक, अब सेम हमारे पास देखो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है वो संख्या पूछ रहा है कि वे दोनों नंबर क्या है, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। फॉर्मूला देखो, HCF इंटू ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम। अगर मुझे वे संख्या निकालनी है तो पहले मुझे HCF निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए एलसीएम को ए इंटू बी से डिवाइड कर देंगे। तो एलसीएम अपॉन ए इंटू बी किसके बराबर है, HCF के बराबर। तो HCF बराबर एलसीएम कितना 39780 अपॉन एलसीएम 13 इंटू 15, काट दो से 30 और कट गया। अब इसे 13 से डिवाइड करो, 2 0 और 4, तो HCF आ गया हमारा 204 यानी कि 204, ये HCF आ गया। अब मैंने बताया था कि HCF की रेशो में जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, HCF की जब आप रेशो में मल्टीप्लाई करोगे तो हमें वो दो नंबर प्राप्त होंगे जिनका ये एलसीएम है। तो कर दो मल्टीप्लाई, 13 और 15 ये रेशो है, तो 204 में मल्टीप्लाई करो, 52 और 26, एक नंबर तो ये आया। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 60 और 30, ये दो नंबर आ गए जिनका ये एलसीएम था और उनका ये रेशो है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप ये फॉर्मूले नोट कर लेना यहां से। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अंकों की दो संख्याओं का लेस है, यानी कि एलसीएम दे रखा है हमें 360 और उनका मैसे दे रखा है हमें 9। तो वे संख्याएं ज्ञात करो, वे संख्याएं ज्ञात करनी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एलसीएम हमें दे रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया 360, एलसीएम दे दिया, और उन संख्याओं का हमें मैसे दे रखा है HCF दे दिया 9। तो हमें वे संख्या बतानी है। जब हमें वे संख्या बतानी है तो कैसा करेंगे, देखो एलसीएम दे दिया, HCF दे दिया, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, HCF इंटू ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम। तो a इंटू बी निकाल लो, यहाँ से a इंटू बी निकाल लोगे तो एलसीएम को आप 9 से डिवाइड कर दोगे तो कितना है 40। अब वे संख्या जो भी होंगी उनका मल्टीपल क्या है 40, उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल कितना है 40। ठीक है, अब जब 40 है तो आप 40 के ऐसे टुकड़े करो कि वे कोप्राइम भी हों, आपस में कोप्राइम होने चाहिए क्योंकि रेशो तो हमेशा कोप्राइम होंगे। तो जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो 4 इंटू 10, भाई फैक्टर तो हैं पर कोप्राइम नंबर नहीं है, ये कोप्राइम नहीं है ना। और क्या है 2 इंटू 20, ये भी कोप्राइम नहीं है। ठीक, और क्या है कोप्राइम, अगर मैं करूं 40 इंटू 1, ये कोप्राइम है, कोप्राइम है। ठीक है, बट क्या है कि अगर मैं इसमें ये मल्टीप्लाई करूंगा
तो देखो क्योंकि रेशो में मल्टीप्लाई करनी है ना मुझे 9 से, HCF 9 है, तो ये कितना आएगा 360 और ये 9, पर ये ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या लेंगे, देखो 8 और 5, ये भी क्या है कोप्राइम, ये कोप्राइम बन रहा है यहाँ पे। अब कोप्राइम बन रहा है तो इसमें 9 की मल्टीप्लाई करो तो 9 इंटू 8 72, और यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो 45। तो 45 और 72 ये आपके क्या हो गए, नंबर हो गए। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया 1, ठीक, ए ऑप्शन है इसमें। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 संख्याओं का योग 140 है, यदि उनका में से 14 है तथा ले से 420 है, में से 14 तथा ले से 420 है, तो संख्या ज्ञात करो। तो संख्या ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 संख्याओं का योग, तो 3 संख्याओं का सम कितना दे रखा है, इसमें सम दे रखा है 120 और लेस है एलसीएम दे रखा है 420 और एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 14 और उनका सम दे रखा है 140 और एचसीएफ है 14, ठीक। अब सबसे पहले अब देखो इसमें सम वाले क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, क्योंकि अब का सम दे दिया यहाँ पे, सम वाले के लिए भी फॉर्मूला देखो यहाँ पे है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। सम वाले के लिए फॉर्मूला a प्लस बी, ये a प्लस बी क्या होंगे, कोप्राइम नंबर इक्वल टू योग यानी कि उनका सम अपॉन एचसीएफ, ठीक। या तो ये फॉर्मूला है, बट इस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने की, क्यों, देखो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस जब 14 से आप इसे 40, हमारे पास जो फॉर्मूला था पहले वाला वो ये था एलसीएम। अगर मुझे ये मल्टीपल निकालने हैं a इंटू बी, तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ करूँगा, ठीक। तो a इंटू बी निकाल लो, कितना आएगा 420 अपॉन 14 यानी कि 30 आया, ठीक। अब इस 30 के ऐसे फैक्टर कर लो जो उनसे हमें नंबर निकालने के बाद सम उनका कितना मिले 140। तो देखो इसके कोप्राइम क्या होंगे 5 और 6, 5 और 6 और 14 किस में मल्टीप्लाई करो, 14 इंटू 5 कितना आएगा 70 और 14 इंटू 6 84। देखो इनका सम आया तो नहीं है 140, तो यानी कि 5 और 6 हम नहीं लेने के, 5 और 6 नहीं लेंगे तो हम फिर क्या करेंगे, और लो कोई इसके फैक्टर और थोड़े से 10 और 3, ये भी कोप्राइम है। अब कोप्राइम में इसमें मल्टीप्लाई कर दो, देखो अब जब मैं इसमें 14 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 140 पहले ही खुद हो गया, तो ये भी नहीं होने का। और क्या होंगे, हमने 5 और 6 देख लिए वो भी रिजेक्ट हो गए, 10 और 3 देख लिए वो भी रिजेक्ट हो गए, और क्या लेंगे हम 15 और 2 लो, ये भी नहीं होने का। और देखो इसके 30 के आप एलसीएम कर लो ऐसे, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से ये, ठीक। उनका सम कितना दे रखा है 140 ही दे रखा है, 3 संख्याओं का सम 140, उनका में से इतना है। अच्छा, इसमें 3 नंबर हैं ये, तो a इंटू बी इंटू सी करो आप इसे, तो इसमें c भी कर लो आप इसे, क्योंकि 3 नंबर है ना, आपका 3 नंबर का रेशो लेना पड़ेगा, तो सेम यहाँ पे c आ जाएगा। अब 3 नंबर के लिए हम क्या करेंगे, काम तो सेम होगा बट इसे 3 फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। भाई एलसीएम कितना था 420 अपॉन 14, तो कितना है यहाँ से 30। अब 3 संख्या है तो 3 फैक्टर लेने पड़ेंगे, जब 2 संख्या थी तो 2 फैक्टर ले रहे थे। अब देखो इसमें 3 ही फैक्टर बने हैं 2, 3 और 5, तो नंबर ये बन गया 2:3:5। अब इसमें आप 14 की मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ की, 28 और 42 और 70, इनका सम करोगे तो कितना आएगा 140। देखो 40 और 20 60 और 10 70 70 140, ठीक है। तो हो गया दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे वीडियो को लाइक करियो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि
किन्हीं दो संख्याओं का लेस है, यानी कि एलसीएम कितना दे रखा है 2310। एलसीएम हमें दे रखा है एलसीएम 2310, एलसीएम दे दिया हमें 2310 और उनका मैस है एचसीएफ दे रखा है 30। एचसीएफ दे रखा है 30। ठीक, एक नंबर दे दिया हमें 7 × 30। यदि एक संख्या यानी कि एक नंबर दे दिया उसमें 7 × 30 यानी कि 210, तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो ये तो उस फॉर्मूले से हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, उससे हो जाएगा ये, तो उससे ही कर दो, उससे हल नहीं है कोई भी। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी कि 2310 गुणा में 30 बटे फर्स्ट नंबर 210, 0 से 0 गई और 21 कम 21 और 21, तो 330 का आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का सम दे रखा है हमें 36 और उनका मैस है तथा लेस है क्रम से 3 तथा 105 है। दो संख्याओं का सम कितना दे रखा है 36, मैस है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना दे रखा है 3 और एलसीएम दे रखा है 105। देखो ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का सम 36, एचसीएफ दे रखा है 3 और एलसीएम दे दिया 105। तो हमें क्या करना है इसमें? फिर वे संख्या बतानी है, संख्या नहीं बतानी, उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि उनका उल्टा करके, अगर वे पहले तो हम क्या करेंगे इसमें, वे दो संख्या निकाल लेंगे, संख्या निकालने के बाद उनका उल्टा कर देंगे, उनका उल्टा करके तब ऐड करना, उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आजकल टीसीएस बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले a इंटू बी निकाल लो। तो a इंटू बी निकालने के लिए आप एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करोगे। जब एलसीएम को आप एचसीएफ से डिवाइड करोगे यानी कि 105 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 35। तो a इंटू बी आया 35। अब यहाँ से वे नंबर निकाल लो आप, इसके 35 के आप फैक्टर करो तो 5 × 7, उनका सम 36 आना चाहिए। तो 3 की मल्टीप्लाई करो, क्योंकि रेशो में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 और यहाँ से 21, तो देखो आ गया नहीं 36, तो यानी कि हमारा बिल्कुल सही बैठ गया एकदम। तो 15 और 21 को उल्टा करके आप ऐड कर दो, तो 1/15 प्लस 1/21, एलसीएम कितना है 105, तो 7 प्लस 21 पंजे 105, तो 12/105। आप इसे डिवाइड करोगे तो 4, ये 4 से गया और ये 35, तो 4/35 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 घंटियां क्रम से 30 मिनट, 1 घंटा, 1 से ही 1/2 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हों तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी? हमेशा जब भी ये घंटी वाला क्वेश्चन आएगा ना तो आपको इसमें एलसीएम ही लेना है, बट बस ध्यान इसमें एक बात का रखना है, 4 घंटी हैं। अब वे घंटी कहीं तो इसने मिनट में दे दिया, कहीं दे दिया घंटों में, उनकी यूनिट बस आपको सेम रखनी है, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले के लिए 30 मिनट, यानी कि 1 घंटी 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट को जब हम घंटे में लिखेंगे तो 1/2 घंटा। दूसरी घंटी 1 घंटे के अंतराल पर, तीसरी घंटी 1.5 घंटा, यानी कि 1 सही 1/2 घंटा। इसे कैसे लिखेंगे 3/2 आवर। चौथी है 1 आवर 45 मिनट। तो 1 आवर को 1 आवर प्लस 45 मिनट को आप घंटों में चेंज करोगे तो कैसा करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, 3 ये 4, ये कितना आ गया 7/4 आवर। चारों का टाइम है, इतने टाइम के अंतराल पर ये बजती है। पहली घंटी 1/2 घंटे के बाद, दूसरी 1 घंटे के बाद, तीसरी 3/2 घंटा, ये इतने के अंतराल पर बजती है। अब अगर ये दोपहर 12 बजे स्टार्ट हों, यदि सभी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर बजी हों तो आने वाले किस टाइम पर ये सारी एक साथ बजेंगे? ठीक,
ऐसे क्वेश्चन के लिए हम एलसीएम करेंगे। मैंने पहली वीडियो में आपको एलसीएम और एचसीएफ करना बताया था फ्रैक्शन का, तो जिसने भी ये पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो पहली वीडियो देखे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन का कैसे लेंगे। वैसे मैं इसमें भी एक बार और बता रहा हूँ, जब हम फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ लेंगे तो अगर हमें एलसीएम लेना है तो ऊपर वालों का तो हम ले लेंगे एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 21, और इनका एचसीएफ कितना आएगा 1, तो ये कितना आएगा 21 आवर। तो यानी कि अगर घंटियां दोपहर 12 बजे वो एक साथ बजी हों तो आने वाले 21 घंटे के बाद वो सभी एक साथ और बजेंगे। तो ठीक है, 21 घंटे इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो टाइम में है, तो दोपहर 12 बजे बजी है तो रात के 12 बजे तक 12 घंटे हो गए, तो सुबह के 9 बजे तक, यानी कि 12 और 9 21, तो 9 AM पर वो एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ के और क्वेश्चन करवाने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना, मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगा एलसीएम एचसीएफ के कुछ और क्वेश्चन के लिए। अब बस इस वीडियो में इतने रखेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। मैं ज़्यादातर इस चैनल पर ट्रिक की वीडियो बनाता हूँ, मैथ की ट्रिक की, हम ट्रिक से जल्दी जल्दी कैसे सोल्व करेंगे। और अगर आप कोई सा टॉपिक बताओगे पर्टिकुलर टॉपिक की, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ एक ट्रिक की या तो ट्रिक की, जैसी भी आप कमेंट करोगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसमें बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।